गाइस, तो मेरे से एक सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है। वो ये है कि मैम, इसी लेवल के सवाल आते हैं क्या लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम में? और आपका पूछना जायज़ भी है। अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हो, मोस्टली ये वीडियोस लैब असिस्टेंट वाले दिख रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको लगना भी तो चाहिए कि इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? इसीलिए ये वाला जो पेपर है वो मैं 2-3 दिन बाद करवाने वाली थी, बट क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ बतानी थी कि आप लोग ये अगर फॉलो कर रहे हो, पेपर्स देख रहे हो, तो अगर आप ये पेपर देखोगे कि तो आपको वैसा ही लगेगा या थोड़ा बहुत डिफरेंट रख सकता है, पर एज मतलब जो सवाल है वो उसी लेवल के लगेंगे, राइट? इसी वजह से आज ये पेपर करवाने का यही पर्पज़ है। बाकी अपन बाकी अपन ने 2022 के जो फरवरी तक हुए थे वो पेपर, 2021 के, 2020 के और 2019 के ये पेपर अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपको मुबारक को हम 2018 में पहुंच चुके हैं, ठीक है? तो 2018 में लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी उसी का ये पेपर है। तो अभी फटाफट इसकी राजस्थान जीके के सवाल देख लेते हैं। आप खुद डिसाइड कर लेना कि इस लेवल के सवाल आते हैं या नहीं आते। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म सुमेलित कीजिए। तो इसके अंदर आपको लोक देवताओं के नाम दे रखे हैं और इनका जो है स्थान दे रखा है, ठीक है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो जसनाथ जी हैं वो कातरियासर बीकानेर से, शीतला माता जो हैं वो चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम नोखा और जीण माता जो है वो रेवासा सीकर। राजस्थान की कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल 5 को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है? तो आपको पता है गुलाबी गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो नाथद्वारा में, उदयपुर में, बूंदी में या जोधपुर में। तो गुलाबी गणगौर जो है वो नाथद्वारा को मनाया जाता है। और ये डेट भी याद रखना कब मनाया जाता है, हो सकता है कभी डेट पूछ ले गुलाबी गणगौर कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। संत पीर साह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? तो ख्याल भारमली, चांद नीलगिरी, मीरा मंगल, तुर्रा कलंगी ख्याल। तो इन्होंने की थी तुर्रा कलंगी ख्याल का रचना। अब आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखना, साह अली और तुकनगीर ने। राजस्थान में नहीं, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सही सुमेलित है? ठीक है, आपको मंदिर दे रखे हैं और उनका स्थान दे रखा है, बताना है कि कौन सा वाला राइट है। तो एकलिंग जी मंदिर माउंट आबू, ये गलत है। एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में पड़ता है, ठीक है? इसके बाद में सूर्य मंदिर उदयपुर, ये भी गलत है। देलवाड़ा मंदिर, पता है आपको ये देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? और करणी माता का मंदिर देशनोक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आपको पता चल रहा है क्या कि ये लेबर असिस्टेंट का पेपर है और अब तक पेपर में जो जीके करी है वो किसी और की है? प्लीज़ मुझे इतना ज़रूर बता देना, क्योंकि मुझे तो ये सेम ही लेवल लग रहा है, ठीक है? राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहाँ का मुख्यमंत्री कौन था? ये सवाल मैंने पहले भी करवा रखा है। हरविलास हारदा, बालकृष्ण कोल, हीरालाल शास्त्री और हरिभाऊ उपाध्याय। और ये विलय कब हुआ था? अजमेर जो है आई थिंक 1 नवंबर 1956 को विलय हुआ था, ठीक है? तो एकीकरण में सबसे लास्ट आई थिंक यही विलय हुआ था। अगर आपने एकीकरण का टॉपिक पढ़ा होगा तो मैं क्या बोलूँ, आपको समझ आ जाएगा। हरविलास शारदा, हरिभाऊ उपाध्याय। तो ध्यान रखना उस टाइम पे हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो मुख्यमंत्री थे। इसके बाद में निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो ये सवाल मैंने पहले करवा रखा है। तो 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्रांति के टाइम पे जब कोटा में विद्रोह हुआ था तो वहाँ का नेता कौन था? तो अली बेग, कुशाल सिंह, जय दयाल या हीरालाल। तो ध्यान रखना जय दयाल था। ये पेपर थोड़ा आराम आराम से करेंगे क्योंकि ऑब्वियस है आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा, लेबर असिस्टेंट का पेपर देखे हैं। अब बोलोगे मैम पेपर आउट कर दिया आपने तो ये पुराना पेपर है। वीर सतसई बलव दिलास और राम रंजाट के लेखक है। ये आपको दे रखी हैं 3 रचनाएं, ठीक है? जिसमें से वीर सतसई तो बहुत बार पूछा जाता है, तो इनके लेखक कौन थे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना ये सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? तो बागोर जो है वो भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है। मेनाल में सुहेबेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था?
तो ये करवाया था पृथ्वीराज द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? ये सवाल भी मैंने पहली बार करवा रखा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास की जानकारी देता है? और एक और चीज़, अभिलेख टॉपिक, यहाँ अभिलेख टॉपिक से रिलेटेड 1-2 वीडियो अवेलेबल है। आप लोग राजस्थान जीके इतिहास करके प्लेलिस्ट देखोगे तो वहाँ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, देख लेना अगर टाइम मिल जाए तो घटियाला अभिलेख। देखो, जो सवाल मुझे याद आ जाते हैं कि टाइम पे कि ये करवा रखा है वो मैं बता देती हूँ, बस इसका मतलब ये नहीं कि ओनली उतने ही करवा रखे। जिन्होंने भी सीरीज़ फॉलो की है उनको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे? तो रणथंभौर के राव सुरजन हाड़ा ने इस जो अकबर के मतलब शासक, यहाँ के मतलब रणथंभौर के शासक थे कौन? राव सुरजन हाड़ा। उन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल कहाँ है ये बताओ पहले? जयपुर में। तो इसकी जो पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? तो यह आया था 1893 में। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी करवाया हुआ सवाल है, राम नारायण चौधरी ने। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो भगत आंदोलन जो है वो राजस्थान सेवा संघ द्वारा भूरेलाल बया, भोगीलाल पांडे, गुरु गोविंद गिरी, तो ध्यान रखना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत पर उत्तर प्रदेश के साथ क्या है ये विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो भरतपुर, करौली, धौलपुर या अलवर। तो मत्स्य संघ आपको पता है कि इस क्षेत्र को बोला जाता है भरतपुर अलवर वाले को। तो यहाँ का कौन सा ऐसा राज्य था जो उस टाइम पे मतलब तैयार था कि मैं राजस्थान में नहीं उत्तर प्रदेश में भी विलीन हो सकता हूँ, ठीक है। तो वो था धौलपुर। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई थी। वह किस जिले की थी? ये भी मैंने करवा रखा है। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, ध्यान रखना वो डूंगरपुर के थे। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन सी थी? नागेंद्र बाला, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे, अंजना देवी चौधरी। तो अंजना देवी चौधरी। ये सवाल भी आई थी पहले करवा रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं है रिपीट नहीं होते, 50 में से कम 20-25 सवाल आपको रिपीटेड मिलेंगे, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि रिपीटेड का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज, पर थोड़ा सा जैसे कि सवाल का आंसर आंसर का सवाल जैसे मैं आपको बहुत बार बताती हूँ ना, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी, तो ऐसे करके तो आपको 25-30 मिल जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ ओनली एक बार के लिए सिखवाल की थ्योरी पढ़ लो। बहुतों को वो थ्योरी कम लग रही है, बट बच्चों टाइम नहीं है और डिटेल में पढ़ने का। और उसके बाद में जितना हो सके आप एमसीक्यूज़ करो। इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ तो करवाए ही जा रहे हैं और इम्पॉर्टेंट ही करवाए जा रहे हैं। एक बार वो हो जाएगी उसके बाद मैं इतिहास की करवा दूँगी, तो और उसके साथ में पेपर्स तो चल ही रहे, तो आप इनको तो करो कम से कम। राजस्थान की किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो धाराधारगढ़ के नाम से किस गढ़ को जाना जाता है? अगर आपको ये सवाल पहले से आते हैं तो थोड़ा सोच लिया करो कि अच्छा ये हो सकता है क्या, क्योंकि माइंड पे जब दिमाग पे जोर डाल के पढ़ाई करते हैं ना तो थोड़ा जल्दी याद होता है, ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो चौमुहागढ़। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? ये सवाल मैंने इतनी बार करवा रखा है ना, आभानेरी। और ये कहाँ है? दौसा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस संत और रामनंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो धन्ना जी, पीपा जी, जाम्बू जी या रैदास। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा पीपा जी। लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? तो ये तो बताओ चलो फटाफट, किसी ने तो गोगा जी का मंदिर देखा ही होगा ना। खेजड़ी, पीपल, नीम या बरगद। तो इसके अंदर खेजड़ी। कुदरत सिंह को किस हस्तकला में महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था? तो कुदरत सिंह को कपड़े की छपाई, मीनाकारी कला, ब्लू पोट्री या पीतल पर मुरादाबादी का काम। तो कुदरत सिंह को जो है वो मीनाकारी कला की मतलब इन्होंने मीनाकारी कला इतनी मस्त कर रखी है कि इनको पद्मश्री अलंकृत से नवाजा गया था, ठीक है। मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली से प्रसिद्ध चित्रकार है? ये भी मैंने करवा रखा है। जयपुर, अलवर, बूंदी, उदयपुर।
तो जयपुर। देखो बहुत सारे सवाल घुमा के पूछे गए हैं, बट अभी मेरे को पॉइंट पे जो याद आ रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि आई थिंक ये 38 नंबर का पेपर है, तो मैं भी इंसान हूँ ना। दादू और उनके शिष्यों की रचनाएं अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? तो दादू और उनके सदस्यों की जो रचनाएं हैं शिष्यों की, वो ढूंढाड़ी लैंग्वेज में पाई जाती है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नांकित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 38.11। शेरगढ़ वन्य जीव से क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये सवाल भी करवा रखा, आई थिंक ये तो कल के पेपर में ही करवा रखा था, ठीक है। तो शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना 12 के अंदर है। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, बताओ, 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? आपको पता है ये सामान्य ज्ञान जैसा सवाल है, क्योंकि ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह बायो में पढ़ा जाता है, सामान्य विज्ञान में। तो बताओ किसकी वजह से? नाइट्रेट की वजह से। साइंस वालों नाक मत कटवाओ। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत, ये सवाल भी मैंने करवा रखा है, मुझे अच्छे से याद है। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो मरुस्थल है वो 61% और जनसंख्या वहाँ पे 40% निवास करती है अपने राजस्थान की। बाकी के सवाल कहाँ हैं? ये रहा। राजस्थान में ऊँट का वैज्ञानिक नाम, तो ये तो पता ही होना चाहिए। साइंस वालों चलो बताओ फटाफट आंसर, मैं सुन लूँ। तो कैमेलिस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तृतीय पंचवर्षीय का, चतुर्थ पंचवर्षीय का, पांचवी पंचवर्षीय योजना का, या फिर छठी पंचवर्षीय योजना का? तो ध्यान रखना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का। ये बहुत बार करवाया है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना स्थित है बूंदी में, कोटा में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में। तो ये स्थित है डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के जल का स्रोत है? तो आपको बेसिकली ये पूछा है उधर कौन सी लिफ्ट नहर है, ये सवाल भी आए थे, घुमा फिरा कर ही पूछा गया है। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक राजस्थान में अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है? अजमेर को बीकानेर, मतलब अजमेर और बीकानेर के बीच में जो राजमार्ग है उसका पूछा है, तो NH89। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान? ये बहुत बार सवाल करवा रखा है, जिसके अंदर मतलब भारत में जितना भी होता है ना फेल्सपार, वो मोस्टली राजस्थान में ही होता है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो डूंगरपुर है, बाणगंगा मोरेल यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा साबी, रूपारेल, अलवर, जगर गंभीरी, ये नदियों के नाम है। बनास, बेड़च, उदयपुर, ठीक है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? ये सवाल भी मैंने करवा रखे हैं, मुझे अच्छे से याद है, बहुत बार बोला भी है मैंने, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो अधिकतम विषमता, तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है और ये पहले करवा भी रखा है मैंने, जैसलमेर में। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो ज़्यादातर क्षेत्र में, देखो मृदाओं से सवाल बहुत आते हैं, कभी मृदा का नाम देके जगह का नाम पूछ लेते हैं कि कहाँ पे ये पाई जाती है या इस जगह कौन सी मृदा पाई जाती है, पर आपको आज पूछा गया है राजस्थान में ओवरऑल बताओ क्या कौन सी पाई जाती है? तो एरिडोसोल्स एवं एंटीसोल्स। इसके बाद में आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की चयनित संख्या है। तो देखो ये अभी इकोनॉमिक का सवाल है, राइट। अब आपके पेपर में अलग से आर्थिक वो मैं मतलब जो आर्थिक वाला था, आर्थिक समीक्षा वगैरह, वो नहीं था, पर अब तो आपको इस साल तो पढ़ना पड़ेगा। 2021 वाला आई थिंक फेब के अंदर आया था बजट, वो आपको ध्यान देना ही है अच्छे से। मतलब अभी 2022 में भी आया था, ये बजट तो पक्का करके जाना। अभी अलग से मेंशन उस टाइम पे भी नहीं था, फिर भी आपको एक सवाल पूछा ना, एक दो सवाल आई थिंक आए थे, इसी वजह से बोल रही हूँ। तो आप पुराने पेपर देखते हो तो आपको आइडिया लगता है, और बहुत से पेपर में अगर आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड सवाल हैं या पॉलिटी से हैं तो वो एक दो ही होते हैं, आप उसके चक्कर में इतना इरिटेट मत हो गया, हमारे पेपर के लायक नहीं है, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी कहलाती है? भाई साहब ये भी सवाल भी बहुत ईजी है, काफ़ी बार करवा रखा है। चंबल। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी मैंने करवा रखा है। इसके अंदर आप तो गन्ने से याद रख लो गंगानगर। ठीक है, तो अब तो पता चल गया। आई थिंक 10 से ज़्यादा पे तो बोल दिया मैंने, मैंने करवा रखे, बाकी हर चीज़ याद नहीं रहती। जो मैं भी एक टाइम के बाद में मैं भी इंसान हूँ। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है आपको पता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, वो हिंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होकर बाखासर बाड़मेर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई तरह से पूछा जाता है। राजस्थान का देशांतर विस्तार, ये तो बहुत बार करवाया है, ये तो आपको भी पता होगा। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री 17 मिनट। ये शेर पर्वत चोटी मैं कल ही आपको बता रही थी कि कौन सी सबसे ऊंची है, कौन सी सेकंड नंबर पे है। तो शेर आई थिंक सेकंड नंबर पे आती है। ठीक है, और सब पहले नंबर पे गुरु शिखर आती है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 1597 मीटर। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है। ये चीज़ आपने एक काम करो, नक्शे से याद करो। नक्शा देखो, आप बोलोगे ऐसा कोई नक्शा होता है कि नहीं होता, मुझे भी पता है। तो देखो इधर तो वो जो आपका पूर्वी पठार हाड़ौती वाड़ौती आ जाता है, ये अरावली वाला क्षेत्र, ये पश्चिमी मरुस्थल वाला। तो एक बार नक्शे में देखो कौन से ज़िले कहाँ पड़ रहे हैं। आपको एक बार या दो बार देख लोगे ना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इससे क्या होगा, आपको पता भी चलेगा राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरफ है, राइट। तो कुछ चीज़ें कैसे याद करने की होती है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाती हूँ। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट है कि अरावली पहाड़ी के विस्तार के अंदर ओनली जालोर डिस्ट्रिक्ट नहीं आता, इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर तीनों इसी में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, फुलवारी की नाल स्थित है। तो जो फुलवारी की नाल है वो कहाँ पर है? उदयपुर में, राजसमंद में, बूंदी में या कोटा में? तो ध्यान रखना उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो घग्गर, मृत नदी, भोराट पठार, नागपानी, अरावली दर्रा या शेर अरावली चोटी? तो जो नागपानी है वो अरावली दर्रा गलत है। इसके अलावा घग्गर नदी को मृत नदी बोला जाता है, सही बात है। भोराट एक तरह का पठार है, ये भी सही बात है। और जो शेर है वो अरावली चोटी, सही। आई थिंक नागपानी एक प्रकार की वनस्पति है, ना कि अरावली दर्रा। ठीक है, फिर भी आप एक बार नागपानी वाला क्रॉस चेक कर लेना। क्रॉस चेक के लिए कौन बैठा है बताओ? गूगल बाबा। ओके, बाय बाय। आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा। अब तो कोई सवाल नहीं करेगा ना ये कि इसी लेवल के सवाल आते हैं क्या, इसी लेवल के आते हैं और वही बोर्ड पूछता है। ठीक है, और वही लोग बैठते हैं जो पेपर्स बनाते हैं। तो आप सोचो ना क्या नया देंगे, और कुछ देते भी हैं तो थोड़ा वो चेंजेस हर जगह देखने को मिलता है। भैया आपको अपने सिलेबस में भी तो चेंजेस देखने को मिले ही होंगे ना। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तो अच्छे से फॉलो कर लो इस सीरीज़ को, और जिसने पुराने पेपर नहीं देखे हैं वो जा करके प्लेलिस्ट चेक करना, वहाँ सब मिल जाएगा। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, अब तो कर दो यार। और उसके बाद अलावा वीडियो को शेयर भी करना है। और मैंने आपको बहुत बार बोला है आपके घर पे जितने भी फ़ोन है कर दो उनसे सब्सक्राइब। इतना सा तो करते नहीं हो आप, ऊपर से डिमांड ये भी करवा दो मैम, इतना भी करवा दो। पर जितना भी होगा उतना करवा दूँगी, आप चाहे करो या मत करो। ठीक है, बाय। वीडियो की एंडिंग तो थोड़ी खुशी खुशी होनी चाहिए ना।